नहीं नहीं पूरा। आप इतना कर दो। सर योर गुड नेम। एक सिंह। विवेक सिंह। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सर इसके बेसिस पे कोई ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन? ज्योग्राफी से पूछा था पर डायरेक्टली नहीं पूछा गया। जैसे थर्ड और फोर्थ मेंबर ने पूछा था, साइक्लोन विमल जो अभी आया था, साइक्लोन ने पूछा कि अरेबियन सी के कंपैरिजन में बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं, ये पूछा गया। देन जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने पूछा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ज्योग्राफी का हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। चेयरमैन ने भी पूछा ज्योग्राफी का सिविलाइजेशन से क्या लिंक है, कैसे ग्रोथ होती है, ज्योग्राफी से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन। हाँ सर आप वेस्ट बंगाल वायलेंस से रिलेटेड कुछ बता रहे थे, वो पूछा था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, हावड़ा से। तो सर ने पूछा था इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं पहले भी और बाद में भी क्यों होते हैं, क्या रीजन से, ये पूछा। अच्छा सर होम डिस्ट्रिक्ट से और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया? डिस्ट्रिक्ट से कुछ नहीं पूछा गया, स्टेट से पूछा। डिस्ट्रिक्ट सर आपने हॉबीज क्या क्या फिल करी थी? मैंने हॉबीज फिल करी थी चेस, गिटार और साइकिलिंग। साइकिल, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन? चेस से पूछा गया था कि चेस में अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स है। मैंने बताया पीडे कैंडिडेट जो हमारा हाँ हाँ मुकेश ने जीता है, हाँ हाँ फिर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का काफी चर्चा है, इसके बारे में मैंने बताया, उनकी बहन के बारे में बताया। गिटार से और साइकिलिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रिलेटेड मैंने टेबल टेनिस भी फिल किया है। हाँ हाँ। उन्होंने पूछा टेबल टेनिस से क्या रिलेटेड जीता गया, तो अभी मनिका बत्रा ने कोई इवेंट जीता था, इसके बारे में बताया। अच्छा तो मतलब आप करंट से अपडेटेड थे स्पोर्ट्स पे। हाँ सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कुछ पूछा गया? इंटरनेशनल रिलेशन से रिसेंट इवेंट उन्होंने खुद नहीं पूछा, मैंने खुद बताया था जब उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में पूछा। अच्छा। तो मैंने बताया इंडो पैसिफिक और जो अभी रेड सी क्राइसिस हो रहा है, हुथीज जो अटैक कर रहे हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है, इसके बारे में मैंने खुद बताया, तो उन्होंने उससे कुछ काउंटर क्वेश्चन थोड़े बहुत किए, उससे ज्यादा नहीं। और फोर्थ मेंबर जो थे उन्होंने पूछा यूरोपियन यूनियन के बारे में, जो अभी इलेक्शन चल रहा है, तो उनसे रिलेटेड यूरोपियन यूनियन के बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ओवरऑल पढ़ सकते हैं। और सर आपसे कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछा गया? इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड भी है। अच्छा और नेशनल पॉलिटी? इलेक्शन वगैरह पॉलिटिक्स का कुछ कुछ भी नहीं पूछा गया। सर आपने कोई मॉक इंटरव्यूज ट्राई किए थे? नहीं। कहाँ मैंने पे? दृष्टि में दिया था, हाँ हाँ। व्यास आईएएस में भी दिया था, और खान ग्लोबल स्टडीज। तो आपको कौन सा ज्यादा रेलेवेंट लगा? टॉक में ज्यादा रेलेवेंस तो किसी का ऐसा गाइड क्वेश्चंस तो नहीं आया, बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अच्छा और इन तीनों में से आपको बेस्ट मौका किसका अच्छा लगा? बेस्ट मुझे खान का ही है। खान का लगा। और सर अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो आप अगर और कुछ प्रिपेयर करके जाना चाहते हैं अच्छा देने के लिए, तो आप किस सेक्शन पे पर्टिकुलर ध्यान देते? ये और अच्छा करना चाहिए। अपने बारे में अगर जी। बताइए, पेपर्स पढ़ना चाहिए तो मुझे थोड़ा बहुत डिटेल में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने मैम को नहीं बता पाया। अच्छा आई थिंक न्यूज पेपर सही हो जाता, अदरवाइज क्योंकि उनको ओपिनियन बेस्ड ज्यादा चाहिए रहता है, और स्टैटिक नॉलेज नहीं भी है थोड़ा चल जाए। तो भी चलेगा। हाँ सर लैंग्वेज आपने हिंदी चूज करी थी, इंग्लिश कैसा था? कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है। मैम खुद ही इंग्लिश में हिंदी में पूछ रही थी। हाँ हाँ। मैंने इनिशियली इंग्लिश में स्टार्ट किया, फिर मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, मिक्स चल रहा है। मिक्स चल रहा है। और सर फाइनल क्वेश्चन, अगर आप अपने आपके परफॉर्मेंस को 10 में से रेट करना चाहें तो आप कितने मार्क्स देंगे आपकी परफॉर्मेंस? मैं तो अराउंड 6.5 to 7 अबव एवरेज है। थैंक यू सर।